सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्याद् विनायते गुरुवापन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनेनायिका चारित्राणं गम्भीरं मोक्षे मार्गोपदेशका पंच प्रवेशी भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम फसलपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की तीन कमलों कलों मुनि राजों की दुआ तथा जिनवानी माता की आचार्य सुंदर सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। भव्य आत्मा, जैसा कि आप सबको पता है, दिगंबर साधु जो होता है अपने पूरे जीवन काल में जब दिगंबर साधु इस मोक्ष मार्ग पर आता है, अपना सारा घर परिवार छोड़कर जब अपनी आत्मा की साधना करने के लिए जाता है तो उसका लक्ष्य क्या रहता है? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावे ना जे भाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। एक दिगंबर मुनि जीवन भर यही प्रयास करता है कि मेरा जब अंतिम समय आए तो मेरी अच्छी तरह से समाधि हो जाए। जो चैन शासन में आ गया है, प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि जब मरूं तो मरते समय बुद्धि पूर्वक प्राणों का त्याग कर दूं ताकि मेरी अगली गति अच्छी हो जाए। आप सबको विदित है आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज सब जानते हैं, और आचार्य विराट सागर जी महाराज जिन्होंने आचार्य सनमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट आचार्य सनमती सागर जी महाराज से क्षुल्लक दीक्षा ली और आचार्य सनमती सागर महाराज के साथ में रहकर अपनी आत्मा को भगवान बनाने का उपाय साधना सीखी, उनसे दीक्षा भी ली और शिक्षा भी ली। उसके बाद निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य विमल सागर जी महाराज से महाभक्तों को धारण किया, अर्थात मुनि मुद्रा को धारण किया। मेरी भावना में एक छंद आता है ना, मुनि सकल पति बड़े भागी भावे भोगन ते वैरागी वैराग्य उपावन माही चिंतई अलपृच्छा भाई। एक मुनिराज दीक्षा लेने के बाद हर क्षण हर पल 12 भावनाओं का चिंतन करता है, और वो ये जानता है एक दिन वो भी आने वाला है कि ये शरीर यहीं रह जाएगा और आत्मा चली जाएगी। इसलिए एक दिगंबर मुनि जीवन भर उपसर्ग परिचय सहन करता है, केश दोष भी करता है, निर्गंध भी रहता है, सर्दी गर्मी भी सहन करता है। उन सबसे पीछे बस एक ही कारण है कि किसी तरह भी अंतिम समय तक मेरा उपयोग, मेरा मन आत्मा में लगा रहे, मेरी कसाई छूट जाए, मेरा राग तेज छूट जाए और मैं भी निर्माण प्राप्त करने के लिए समाधि मरण कर लो। आचार्य
जिन्होंने 41 साल तक महाव्रतों का पालन किया। भक्ति आत्मा, आप देखते भी हो और पढ़ते भी हो, सुनते भी हो। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वैसा विधान रखे, गाफिल न होने पाए। इसका मतलब क्या हुआ? जब जब मेरे परिणाम खराब हो, कोई धर्मात्मा, कोई साधर्मी, कोई मुनिराज मुझे संबोधन दे दे ताकि मेरे परिणाम स्थिर हो जाए। अब आप ये देखो, एक आचार्य जितने इस जैन शासन को 400 से लेकर 500 त्यागी व्रती दिए, जिस साधक ने आपको आचार्य भी दिए, उपाध्याय भी दिए, गंधर्व भी दिए, स्थिर भी दिए, प्रबंधक भी दिए, आरिकाएं माता जी भी दी, गन्नी भी दी, छुल्लक लेलक भी दिए। ऐसा वो आचार्य जिसके पास शिष्य, उनके शिष्य पर शिष्य मिलाकर 500 हो, और वो साधक कहते ना, अंत भला तो सब। और अंत समय में क्या काम करना पड़ता है? एक बाप जब मरने वाला होता है, यदि बाप अपने जीते जी अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देता है, तो बेटा कहता मेरा बाप बहुत अच्छा था। और यदि बाप मरते मरते भी बंटवारा नहीं कर पाता है, तो बेटे कहते हमारे बाप ने कुछ भी अच्छा। उसी प्रकार हमारा मूलाचार भगवती आराधना कहती है कि एक आचार्य जब समाधि मरण पे जाता है, तो वो आचार्य भी अपने परिवार को, कौन सा परिवार? जो परिवार छोड़कर आए थे वो परिवार नहीं, जो परिवार जिसमें मुनि होते हैं, जिसमें आरिकाएं होती हैं, चतुर्वेदी संत के बीच में वो आचार्य, आपको ध्यान होगा, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर के गुरु, जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने सलेखना ली थी, तो अपना आचार्य पद मुनि श्री विद्यासागर महाराज को दिया और पूरे संघ से क्षमा याचना की थी। मतलब कि एक आचार्य पुनः मुनि बनकर समाधि करता है। और भव्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनको 22 तारीख को, 2 तारीख को, 2 जुलाई को लगा कि अब हो सकता है कि मेरी आयु पूरी हो जाए, हो सकता है कि ये शरीर मेरा साथ ना दे। और जिस दिन मैंने महाव्रत धारण किए थे, जिस दिन मैं छुल्लक बना था, उस दिन एक नियम करा था कि हे आत्मन, अंतिम समय तक भी मेरे महाव्रतों का पालन होता चला जाए और मैं अंत समय में बुद्धि पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक अपने होश समाज में अपनी सारी आदि व्याधि उपाधियों का त्याग कर कर समाधि मरण कर लूं। आचार्य महाराज ने, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 2 जुलाई को जब लगा कि ये शरीर अब जाने वाला है, वो समझ गए कि अब हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि मेरी आयु पूरी हो जाए, मुझे सावधान हो जाना चाहिए। एक भेद विज्ञानी सन्मय दृष्टि मुनिराज, भावलिंग मुनिराज यही करते हैं, पूरे संघ को व्यवस्थित कर दिया। आचार्य महाराज ने अपने 41 साल की मुनि दीक्षा में सभी संघों को, सभी मुनियों को जिनकी योग्यता थी, किसी को आचार्य बनाया, किसी को उपाध्याय बनाया, किसी को गंधर्व बनाया, किसी को गण्य भी बनाया, सारी व्यवस्था कर गए। और 2 तारीख को समाधि कब हुई?
कब हुई? 4 तारीख की 4 तारीख की रात। 3 तारीख को आचार्य महाराज ने, देखो इसे कहते हैं आचार्य की महानता। और आचार्य आदि सागर अंकलिकर परंपरा की ये विशेषता रही है कि यहाँ पर समाधियां बिगड़ती नहीं हैं, बल्कि समाधियां सुधरती हैं। आचार्य आदि सागर महाराज हो, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज हो, आचार्य विमल सागर महाराज हो, या तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर हो, ये लोग अपनी समाधियां सुधारते हैं और अन्य छपकों की समाधि भी उत्तम कराते हैं। आचार्य विराट सागर जी महाराज को लगा कि अब ये शरीर छूटेगा तो क्या करना चाहिए? पहले खम्मामी सब जीवना सब में जीवा खमन तुम्हें, क्या करना? सब जीवों से क्षमा मांगना। उन्होंने क्या करा? पहले अपने संग से क्षमा नहीं मांगी, सबसे पहले उन्हें लगा कोई मेरे से नाराज ना हो, क्योंकि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर गुणी जनों को देखे देवे मेरे प्रेम। क्या करा महाराज ने? सबसे पहले मुनि पुंगव, ध्यान आ गया ना? मुनि पुंगव मुनि सुधा सागर जी को फोन करवाया, और फोन एक बार कराया, महाराज बिहार में थे, 2 बार करा, तीसरी बार फिर कराया, और महाराज ने भी बात कर ली। आचार्य महाराज ने उनको भी नमस्ते करा। सोच लो हमारी परंपरा में कितनी महानता है। आचार्य विमल सागर और आचार्य सन्मति सागर के शिष्यों में कितनी महानता है कि वो आचार्य होने के बाद भी एक मुनि को नमस्तु प्रति नमस्तु कर रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं, और क्षमा याचना करने के बाद मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज ने भी उनको नमस्तु करा, उनसे क्षमा याचना मांगी। उसके बाद आचार्य महाराज ने आचार्य वसुनंदी महाराज, आचार्य वसुनंदी महाराज जो उनके ही शिष्य थे, उनसे भी क्षमा याचना करी। एक बाप, यदि एक बाप मरते समय अपने बेटे से क्षमा मांगता है तो बेटे की आंखों में आंसू आ जाता है। अब कहता मेरा बाप सुपर है। और जब एक गुरु, जिस गुरु ने अपने शिष्यों को चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, इस मोक्ष मार्ग पे लगाया, अब वो आचार्य भगवंत, वो आचार्य परमेष्ठी, आचार्य वसुनंदी महाराज से भी अपनी बात कह रहे हैं। उनको भी कह रहे भैया तेरे लिए भी आशीर्वाद है, अच्छी तरह साधना करना, तू मेरा था मेरा ही रहेगा, और मैं तेरा बाप था तेरा बाप ही रहूंगा। उसके बाद चतुर्विधि संघ को बिठाया, और क्या कह रहे हैं महाराज? खम्मामी सब जीवाना सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूतेषु वेरम मंजमना तेरी भी। चतुर्विधि संघ का पालन करने में, क्योंकि मैं आचार्य हूँ, मैंने पालन किया होगा, कभी राग से, कभी द्वेष से, कभी मोह से, कभी मात्सर्य से। यदि मैंने तुम्हें कुछ बोला हो, तुम्हें डांटा हो, तो आज मैं पूरे चतुर्विधि संघ से क्षमा याचना करता हूँ। सब चीज मुझे क्षमा करें और मैं चतुर्विधि संघ को क्षमा करता हूँ। आचार्य महाराज ने, आचार्य संभव सागर जी महाराज जो सीकर जी में है, उनको भी फोन करवाया, और उनसे बोले महाराज नमस्तु, मैं संलेखना ले रहा हूँ, आज से मैं आपके सामने संकल्प करता हूँ कि मैंने अब संलेखना ले लिया, जब तक मेरी संलेखना नहीं होगी मैं अपने परिणामों को खराब नहीं करूंगा। और आचार्य कुंतु सागर महाराज से भी क्षमा याचना करी। और सबसे बड़ी बाप तो चला जाता है, पीछे लड़ाई होती है। आचार्य चला जाता है, बाद में बंटवारे हो जाते हैं, और सब लोग दौड़ते हैं, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। आचार्य महाराज ने अपनी समाधि से पूर्व ही सब शिष्यों के लिए हाथ
उपदेश दे रहा है कि चतुर्विधि संग जिस प्रकार मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया था, उसी प्रकार परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। जिस प्रकार मैंने अपने गुरुओं की परंपरा को कायम रखा है, जिस प्रकार मैंने आचार्य विमल सागर महाराज, आचार्य सन्मति सागर महाराज, आचार्य आदि सागर महाराज की परंपरा को जीवित रखा है, वैसे ही आचार्य विशुद्ध सागर भी उसी परंपरा को चलाएगा। और जिस प्रकार तुम मुझे गुरु मानकर मेरी आज्ञा मानते थे, उसी प्रकार आज से आचार्य विशुद्ध सागर की आज्ञा मानकर इन सब को चलाना और भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक पहुंचाना। भव्य आत्माओं, अब सोच लो, एक आचार्य इतना सारा काम कर रहा है और उसके बाद ये बोलते समय किस पर बैठे? जमीन पर बैठे हैं। क्या कर रहे हैं वो? कल तक मैं आचार्य था, सिंहासन पे बैठता था, सब मुझे नमस्तु करते थे, और आज मैं संलेखना करने जा रहा हूँ, अब मैंने आचार्य पद छोड़ दिया है, चारों प्रकार के हार पानी का त्याग कर दिया है, अब मैं मुनि बन गया हूँ, और मुनि बनकर सारे आचार्यों से, मुनियों से, उपाध्यायों से, 3,9 करोड़ मुनि राजों से, आदिकाओं से, सबसे क्षमा याचना। इसे कहते हैं भगवान महावीर का वीतराग शासन, कि एक आचार्य जीवन भर शिष्यों का पालन करता और अंत में सबसे क्षमा मांगता। व्यापाओं, इसे कहते हैं उत्तम समाधि। और आचार्य विनाश सागर महाराज ने भगवती आराधना और मूलाचार के अनुसार उत्तम